सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो कर्मी नर को अंग, कर्मी नर को अंग, जल पाहण घी कूप जूट गुल आग नहीं जेले, जल पाहण घी कूप जूट गुड़ आग नहीं जेले, बालक संग जवान हीन नर सेज न खेले, भगतर छिपे न भाव आंधड़ो चाव न देखे, लाडू किया अनेक चाकले ते बिन पेखे, काली ऊन न रंग चढ़ेर लाखा करो उपाय, यूं करमी नर सुख राम केर ज्ञान बिदे नहीं आए। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि जड़ पत्थर वे कूड़े में पड़ा घी तथा जला हुआ सूत का गुड़ आग नहीं पकड़ते, बालक के साथ जवान हींज नर सेज का सुख नहीं लेता, लड़ाई का घाव बख्तर पहन लेने से नहीं छिपता, दर्द होता रहता है। अंधा आदमी इच्छा होते हुए भी कुछ नहीं देख सकता। ऐसे ही अनेक तरह के लड्डू बनाए हैं, मिष्ठान बनाए हैं, पर चाखे बिना स्वाद मालूम नहीं होता है कि ये इनका स्वाद कैसा है। लाख उपाय करने पर भी काली ऊन के ऊपर दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ता है। महाराज फरमाते हैं कि इसी तरह कर्मी मनुष्य कभी भी ज्ञान धारण नहीं करते, उनको कितना भी समझाओ ज्ञान दो, पर सब ज्ञान कर्मी नर के ऊपर से निकलता है। आँख आँख ही के आदित आँख कारियों कर्मी, जू मरकट सिर पावे ए पोया को चिरमी, आँख आँख ही के आदित आँख कारियों कर्मी, जू मरकट सिर पावे ए पोया को चिरमी, सरप दूध विष होय मरे खर मिश्री खावे, चौदिस सायर नीर प्रेत प्यासो दुख पावे, यूं कर्महीन के नहीं बनेर साध संगत को जोड़, दाख फल्या सुख राम केर हुए काग के रो। महाराज आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सारी सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि आंकड़ा वे ईक यानी गन्ना के मेल नहीं खाता है। जिसने आँख का ऑपरेशन करवाया हो वो सूर्य की तरफ नहीं देख सकता। बंदर को सिर से पांव तक अच्छे कपड़े पहनाओ, बंदर को सारे सुंदर कपड़े पहनाओ तो वे क्या समझता है, अड़ पोया चिरमी से डरता है। सांप को दूध पिलाने पर भी जहर होता है और गधे को मिश्री खिलाने से वो गधा मर जाता है। पानी के तालाब चारों तरफ भरे हुए हैं, परंतु
प्रेत प्यासा ही दुख पाता है। ऐसे ही कर्महीन हैं, उनके साथ सत्संगत का योग नहीं बनता है। महाराज फरमाते हैं कि जब दाग पड़ता है तो काग के गले में रोग हो जाता है, उससे वो दाग खा नहीं सकता। जहान की सेव साध की संगत नहीं भावे, जैसे जुर को जोर रुचन की मिट जावे। करमी तजे कपूर मेल माखी नित जोई, बहुता दूधा दोई कोयला उजड़ नहीं होई। सदा संजीवन जीव कूर सुन पाती अनसुमरे, यूं कर्म उदो सुख राम जीर ब्रह्म भक्ति कैसे करे। महाराज फरमा रहे हैं, आन की भक्ति करने वालों को सत शब्द नयनचर की भक्ति अच्छी नहीं लगती है। जैसे शरीर में बुखार आ जाने पर अन्न अच्छा नहीं लगता है। जब बुखार आया हुआ होता है तो अपने को खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, अन्न की सुगंध आनी शुरू हो जाती है। मक्खी कपूर पर नहीं बैठकर, कपूर सफ़ेद है, साफ सुथरा है, पर मक्खी कपूर के ऊपर नहीं बैठकर मेले के ऊपर बैठती है, गंदी जगह में बैठती है। कोयले को कितने ही बार दूध से धोने पर वो सफ़ेद नहीं होगा। अन्न हमेशा जीव को जीवन देने वाला है, परंतु सन्निपात रोग होने पर उस रोगी को अगर अन्न दे दिया जाए तो वो रोगी मर जाएगा, बचेगा ही नहीं। महाराज फरमाते हैं कि जिनके कर्मों का उदय होता है वो ब्रह्म की भक्ति कैसे कर सकते हैं। उदय बाण आकाश जीवेता नहीं राजी, उदय बाण आकाश जीव एता नहीं राजी। गूगू तस्कर चोर चमक पर भयंग बैरागी, दियो मान मुसाल जोत हीरा की जोवे। यूं पतिव्रता को देख वेशिया बहु दुख पावे, यूं हरिजन मंड प्रगटियार कर्मी नर मुरझाई। ज्ञान चकर सुख राम केर लग्यो कनपटी के माई। महाराज फरमा रहे हैं कि उदय बाण आकाश, आकाश में सूर्य उदय होता है तब कई जीवों को नाराजगी होती है। जैसे गुगु को अंधेरा पसंद है, चोर होता है वो रात को अंधेरे में चोरी करता है। चोर वे तस्कर, जो तस्कर होता है वो भी अपना काम अंधेरे में करते हैं। ये सब सूर्य उदय का प्रकाश होने से ये जीव नाराज होते हैं। सांप भी चमक से नाराज होता है। सूर्य के प्रकाश के सामने दीपक की मसाल की वह हीरे की ज्योति भी कम हो जाती है। ऐसे ही पतिव्रता नारी को देखकर वेश्या बहुत दुख पाती है। ऐसे ही सत शब्द की भक्ति करने व कराने वालों के प्रकट होने पर
कर्मी नर बहुत दुखी होते हैं। महाराज फरमाते हैं कि उनको ज्ञान सुनकर अच्छा नहीं लगता है। ये कनपटी में, ये ज्ञान उनकी कनपटी में लगता है। सदगुरु इति श्री कर्मी नर को अंग। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम।